अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वादुल्ला शरीका लहू जुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 36 यासीन वर्स 31। इसमें अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने कितनी बस्तियों को अहलाक कर दिया, कबलहुम तुम्हारे पहले, कबल यानी तुम्हारे पहले, अहलकना यानी हलाक, मिनल कुरून अन्नहुम इलैहा ला युरजऊन, युरजऊन यानी हम बोलते हैं ना रुजुआत करनी, रुजुआत बोलते हैं ना जो उर्दू में हिंदी में, तो युरजऊन यानी इसमें जो डेरिवेटिव है रुजू, रुजू करना, यानी कि किसकी तरफ हमको रुजू करना है, रुजुआत किसकी तरफ करना है। अल्लाह कह रहा है कि तुम उनको मेरे तरफ क्या रिटर्न नहीं करना है, वापस नहीं आना है। तो ये अल्लाह सवाल कर रहा है, इन्नहुम इलैहिम ला युरजऊन। और ये पहले की वर्ष में क्या बताया अल्लाह ने, 31 में युरजऊन, और 32 में क्या बता रहे, मुजरून, मुजरून यानी हाजिर होना। देखो कितना बेहतरीन ग्रामेटिकल कंजक्शन है इसमें अरबी का। युरजऊन जो वर्ड है वो रुजुआत से होता है कि तुमको अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और हाजिर यानी हाजिरी तुमको किसके तरफ देना है, अल्लाह की तरफ ही देना है। वइन्ना कुल्लु लमा यानी जमिया, यानी कि जमा करेंगे अल्लाह, लदैना बिफोर अस मुहजरून यानी कि हर एक जमात को, हर एक को अल्लाह के सामने हाजिर होना है। जो इसका मतलब है कि और उनमें से कोई ऐसा नहीं जो एकत्र होकर हमारे पास उपस्थित न किया जाए, यानी हाजिर न किया जाए। और 31 में अल्लाह कह रहा है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमों को नष्ट कर दी और वह उनकी ओर वापस आने वाले नहीं। यानी एक सवाल है कि अल्लाह की ओर क्या वापस आने वाले नहीं, जब अभी नष्ट हो गया अल्लाह ने, तो वापस तो अल्लाह के पास आने वाले नहीं, सवाल किया और अल्लाह ने उसका वापस वही दूसरी आयत में जवाब दिया। और उनमें से कोई ऐसा नहीं, यानी जो भी लोग उसमें से अल्लाह ने हलाक किए, जो नहीं हुए, सबको एकत्र होकर अल्लाह के पास ही उपस्थित किया जाएगा। तो इन्ना कुल्लू लमा जमिया, देखो कितनी इजीली अल्लाह ने ये अरबी में हमको समझाया है। कितने वर्ड हम जो है वो हमारी डेली लाइफ में हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाजिर होना, रुजुआत करना, ये सब कोई हिंदी वर्ड या उर्दू वर्ड नहीं है, सब अरबी वर्ड है। यानी कि एक और निशानी अल्लाह बता रहे, अल्लाह की निशानियों में से एक और निशानी है कि अल्लाह जैसे वो ईयाहू लहुमुल अर्दुल मईतता, मईता यानी मौत के बाद ज़मीन को कौन जिंदा हयात करता है, अहयाना, और कौन है जो उसमें से वखरजना, खरज यानी कि प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उगाता है, हब्बा यानी कि ग्रेन, हब्बा, फमिनहू या कुलून, या कुलून यानी कुलून यानी जो तुम खाते हो बाद में, उसमें से जो तुम अनाज खाते हो, जो खाना खाते हो, जो उगाता है वो कौन उगाता है। वरना अगर तुम लोग प्लास्टिक खा सकते हो, स्टील खा सकते हो, तो माटी में से वो चीज़ जो जिंदा है ना, वो मरी हुई माटी है ना। माटी क्या है, माटी ऐसे तो देखो तो कुछ है, कुछ भी नहीं, वो मुर्दा है ना। तो वो मुर्दा में से कौन जिंदा करता है। अगर अल्लाह कहता है तुम अगर है तुम्हारे में इतनी टेक्नोलॉजी, तो स्टील में से बना दो, उगा दो स्टील के अंदर से, या प्लास्टिक के अंदर से कोई चीज़ उगाना, या गोल्ड में से उगा लो, पानी दे के उसके अंदर से उगेगा, नहीं उगेगा, माटी अंदर डालनी पड़ेगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, वह ईया लहुमुल अर्दल मईततो, यानी जो जिंदा मुर्दा ज़मीन है उसको कौन जी उसमें से जिंदा करता है। और वो क्या चीज़ है, यानी कि दाना है, वो भी मुर्दा है ना, दाना है उसमें कोई जान है, वो समझ सकता है कोई, लेकिन उसको डालते हो तो वो बड़ा सा ट्री बन जाता है ना, और वो अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट है, वो पानी भी लेता है और हवा भी लेता है, और सूरज का प्रकाश से भी, प्रकाश संश्लेषण करके भी। तो ये जिंदा चीज़ बना दी ना अल्लाह ने मुर्दे में से। तो ये तो एक खुली हुई निशानी है कि ये कौन कर रहा है तुम्हारे आंखों के सामने। और तुम्हारे बॉडी में भी देखो अल्लाह ने कितनी निशानियाँ रखी है। हमारा पंप, जो हमारे अंदर कोशिकाएं है ना, ट्रिलियन के हिसाब से, ट्रिलियन 32 ट्रिलियन कोशिका है, जिसको कोष बोलते हैं ना, जो डेली बनते हैं, नए बनते हैं। तो हर दिन में कितने करोड़ों तो मर जाते हो, और कितने करोड़ों के हिसाब से तो नए कोष बनते हैं हमारे बॉडी में, सेल्स जिसको बोलते हैं। और तुम खाना भी खाते हो, और वही अन्न नली से तुम ब्रीथ भी करते हो, सांस भी लेते हो ना। तो दोनों को कौन सेपरेट करता है, हमारा बॉडी, उसको किसने वो दिया है कि तुम खाना भी वही चीज़ से खाओ, सांस भी वहाँ से ही लेते हो, दोनों को कौन सेपरेट करता है।
अल्लाह करता है वो खाने। अल्लाह ने हमारे कहा है कि तुम्हारे अंदर ही अल्लाह ने इतनी निशानियाँ रखी है कि तुम समझो कि ये कोई चीज़ ऐसे ही वो गले में से बन गई कि तुम देखो सांस भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, और वो सांस है वो फेफड़े में जा रही है, खाना है वो कहाँ जा रहा है? क्यों खाना फेफड़े में नहीं चला जा रहा? और आँख की तुम्हारी जो सबसे जिसको बोलते हैं ना कि पतली सॉफ्ट चमड़ी है ना, वो कहाँ की है आपने बॉडी में? सबसे सॉफ्ट स्किन आइस की है। आइस में जो मसल्स है ना, मसल्स की स्किन वो सबसे सॉफ्ट है। वो दिन में कितनी बार तुम आँख पटपटाते हो? 28,000 टाइम्स तुम आँख को क्या करते हो? अगर तुम नॉर्मल स्किन को 28,000 करो ना तो वो क्या हो जाएगी वहाँ पे? अगर तुम घुसो अपने हाथ को 28,000 टाइम ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? बेर नहीं, यहाँ पे छूल जाएगा पूरा। तुम हाथ को ऐसे 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 करोगे 28,000 टाइम, ये में 1 बार 3 बार 5 6 बार 7 ऐसे करो 28,000 टाइम, तो वो चमड़ी क्या हो जाएगी? तो अल्लाह ने आँख के अंदर जो हमारी स्किन है वो सबसे बारीक सबसे पतलीस्ट रखी है, इतनी थीन है कि वो कोई भी स्किन से सबसे ज़्यादा थीनेस्ट थीन है वो आँख की है, ये वाली बहुत ही बारीक और पतली है। क्योंकि उसको 28,000 टाइम अप डाउन होना है, तो उसके हिसाब से वो बनाई है। हम तो ऐसी कोई सोचते ही नहीं, आँख पटपटा रहते, तो वहाँ की स्किन भी हो जानी चाहिए ना ऐसी, बार बार ऐसी हो रही हो तो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ जो है तुम हाथ इतनी बार करते हो तो ये झाड़ी स्किन है, तुम उसको 28,000 टाइम करोगे तो तुम्हारा हाथ में ये स्किन भी ये क्या हो जाएगी? रब हो जाएगी, उसमें छाले पड़ जाएंगे। तो आँख में क्यों नहीं पड़ते छाले? क्योंकि वो स्किन जो ऊपर की है वो उसके हिसाब से अल्लाह ने बनाई है, सिर्फ आँख की। जुबान का हमारा टेस्ट उसके हिसाब, और लार है हमारे मुंह से, वो एक पार में आके बन के क्यों बंद हो जाती है? अगर लार निकलती जाए तो तुम मुंह में से ऐसे ही तुम्हारा पूरा निकलता जाए लार, तुमको बाहर आता जाए, तुम बार बार 1000 बार थूकना पड़े, और तुम बात करते करते भी क्या हो जाए? फिसल जाए तुम्हारी जबान जो है ना। अगर तुम्हारा जो ये लार, इसको बोलते हैं ना, लार का जो प्रोडक्शन है वो अगर एक लेवल से बढ़ जाए तो तुम बोल नहीं पाओगे, बोलते बोलते क्या हो जाएगा? थूक निकलने लगेगा, कितना बुरा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो थूक का वो आउट ऑफ ये हो जाएगा, तो तुम बोल भी नहीं पाओगे और थूक निकलेगा तुम्हारे जुबान से। तो देखो अल्लाह ने उसको भी कितनी बारीकाई से वो उसको बनाया हुआ है कि उतने हिसाब से ही वो करोड़ों अबजों करोड़ों के हिसाब से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते, हमारे हाथों में रहते, बॉडी में, और इसमें बैक्टीरिया वायरस, तो इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करके रखती है बॉडी को। तो ये जो चीज़ अल्लाह ने ये साइंस बताई है कि तुम देखो ये कौन है करने वाला। वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नज़ली व अनाबे व खजरना फ़ीहा मिनल ओयून। ओइन यानी कि क्या बोलते हैं? स्प्रिंग्स। यानी कि कौन है जो खजूर के गार्डन में तुम्हें खजूर के झाड़ में से डेट बनाता है? तुमको ये खजूर जो हम खाते कितना मीठा होता है, और ग्रेप्स, ये सारे जो झाड़ है ना वो लंबे टाइम तक रहने वाले। कैसे है? 1000 सालों साल तक रहते हैं ये झाड़। और हम ही है जो पानी की नदियाँ तुम्हारे लिए बहाते हैं, झरना बहाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया में तुमको अल्लाह ने दी है। अगर तुम्हारी हड्डी नहीं होती तो तुम्हारा बॉडी कैसा हो जाता है? ऐसा पचक जाता ना, तुम खड़े रह पाते? वो कैसे, वो जैसे कपड़ा है तुम ऐसे छोड़ दो तो कैसा हो जाता है? पूरा नीचे आ जाता है ना। तो वो उसको संभालने के लिए अल्लाह ने बॉडी को पोस्चर में रखने के लिए हड्डी बनाई ना। ऐसे ही हड्डी थोड़ी बनी है, उसके अंदर कितनी डिज़ाइन है उसके अंदर है। और वो भी अगर तुम सोचो कि मेरा भाई स्टील का होता तो अल्लाह ने क्यों स्टील का बनाया होता तो हड्डी टूटती नहीं। स्टील का रख दिया होता तो हड्डी से, तो स्टील का रख दिया तो स्टील क्या है? ऑटो जनरेट नहीं होती। हड्डी क्या होती है? टूट जाए तो वापस जॉइंट, वो ऑटो जनरेशन होती है उसमें, टूटने के बाद वो जॉइंट नहीं होता। तो अल्लाह ने तुम्हें ऐसा चीज़ बनाया कि जिसकी वजह से तुम्हारो हल्की है वो कितनी। अगर स्टील होता तो इतना हैवी वेट लेके तुम चल भी नहीं पाते, तुम खुद अपने आप से इतना बॉडी उठा ही नहीं पाते, मैं ब्रेन के ऊपर लोड आता उतना। तुम बोलते लाइट टिटेनियम लगा देते, लाइट का वर्जन अल्लाह, तो टिटेनियम ग्रो नहीं हो सकता। जैसे ये बच्चा है अभी, ये कितना बड़ा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हड्डी उसके हिसाब से ग्रो हो रही है ना। वो नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ चीज़ है वो।
तो अल्लाह ने वो जो चीज़ बनाई है वो हमारी बेहतरीन के लिए बनाई है, जिसकी वजह से वो ग्रो भी होती है और एक टाइम के आके स्टॉप हो जाती है। और तुमको पेन भी होता है तो तुम्हारा बॉडी भी उसके एहसास, और हड्डी का सिर्फ काम इतना ही नहीं है कि तुमको बॉडी को एक जगह पे रखना, उसके अंदर से बोन मैरो है, उसके अंदर से अगर तुम भूखे रहो तो वो स्टेम सेल्स भी बनाती है वो बॉडी, और बॉडी में वाइट ब्लड सेल का कंट्रोल, रेड ब्लड, वो सब हड्डी के अंदर से वो प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या, वो मेटल से सब करेगा वो सब कंट्रोल। तो अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो बहुत बेहतरीन बनाई है। और अल्लाह बता रहा है लिया कोलोना मिन समर ही, समर यानी कि फ्रूट्स, क्रॉप्स, प्रॉफिट। एक्चुअली में समर का इनकम होता है वेल्थ, लेकिन इसको हम फ्रूट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बाद में तुम उसके ज़रिए से तुम क्या करते हो, खाते भी हो फ्रूट्स, यानी इनकम भी कमाते हो, खाते भी हो। एंड टू लेट देम मैन्युफैक्चर, और तुम अपने हाथों से ये सब करते हो ना, ये काम जो सारा चीज़ें, फिर तुम क्या अल्लाह का अफला यस करो, अल्लाह का शुक्र नहीं करोगे। अल्लाह सवाल करते हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद भी तुम अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करते अल्लाह का, तो इससे बड़ा नाशुक्री कोई चीज़ ही नहीं है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसमें अल्लाह क्या बोलता है कि अफला यस्करून। देखो ये एक बड़ी चीज़ है ये आयत में, कि जो ग्रेटिट्यूड है, वो ग्रेटिट्यूड अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, शुक्र करने की जो कला है वो नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम, शैतान जो बना था, शैतान ने जब उसके टाइम में 3 चीज़ हुई थी सबसे बड़ी, क्या चीज़ हुई थी 3, कि पहले सबसे पहले शैतान ने अल्लाह की क्या की, जब अल्लाह ने सबको सजदा करने के लिए कहा कि अल्लाह ने एक ब्यूटीफुल चीज़ बनाई, चलो वो मिट्टी से बनाई और मिट्टी से ये सारा इंसान को बनाया, पूरा रूप दिया। और वो जब उसको रूप दिया तब उसने क्या कहा कि इसके सामने सब झुक जाओ। तो शैतान ने क्या कहा, फर्स्ट उसने क्या कहा, फरिश्तों ने तो तुरंत ही बात मान ली, लेकिन शैतान ने क्या कहा, उसने नहीं झुका, डिसओबे किया। क्या किया, अल्लाह ने जो फरमाया ना उसका डिसओबे करना भी बहुत, ये सबसे बड़ा पहला गुनाह अल्लाह ने, उसने क्या किया, अल्लाह का डिसओबे किया। फिर उसको पूछा गया कि क्या चीज़ ने तुझे रोका, तो उसने क्या कहा, मैंने तुझे आग से बनाया और इसको तूने किससे बनाया, मिट्टी से। यानी क्या किया उसने, दूसरी चीज़ घमंड की। क्या की, एरोगेंस। जब उसको पूछा गया तो उसने क्या किया, दूसरी चीज़ क्या की, घमंड की। पहले तो क्या किया, डिसओबे किया अल्लाह की, फिर उसने घमंड किया। फिर तीसरी बार जब उसको उसने बड़ा, सबसे बड़ा यानी क्या कहा उसने, थर्ड चीज, 3 चीज हुई थी। देखो एक वंस अपॉन वन, पहले तो डिसओबे किया। अगर उसने मान ली अल्लाह की बात होती तो पहले से ही वहां से ही कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो हमको क्या करना है, पहले याद रखो कि अगर अल्लाह की बात तुमने डिसओबे किया ना तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। फिर उसको घमंड आया। फिर तीसरी चीज क्या की, उससे भी बढ़ के उसने क्या की कि अल्लाह अब तेरी वजह से, थर्ड चीज उसने क्या की कि सबसे बड़ी, कि उसने अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाना चालू किया। उसने क्या किया कि अल्लाह तूने ही ये चाहा था कि मैं गुमराह हो जाऊँ। क्या बोला उसने कि तूने ही ऐसा चाहा, इसलिए तो तूने याद इसको बनाया कि तू मुझे गुमराह कर दे, कि तूने ही मुझे गुमराह किया, कि ऐसे मिट्टी से बनाया और मुझे उसके सामने झुकने के लिए किया, और तेरी वजह से तूने मुझे ट्रिक करके मुझे गुमराह किया। क्या किया उसने, सीधा किसके ऊपर तोहमत लगा दी, अल्लाह के ऊपर। ये कुरान में कि उसने, और अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जा, तुझे मैंने मौका दिया, तुझे वो कहा कि अब मैं तेरी जो तूने बनाया है ना, तू देख ले कि मैं इसको किस तरह से गुमराह करता हूँ, ये मेरी तरफ किस तरह से लपक के आती है और वो तेरी तरफ नहीं आएगी। तो अल्लाह ने कहा कि जा, तो जो तेरी तरफ आएगा उसको भी मैं तेरे साथ में जहन्नम में डाल दूंगा। तो वो इतना गुस्सा था उसको। तुम देखो हमारे अंदर क्या होता है ये लाइफ में, कि जब भी कोई तो जब दूसरी बार क्या होता है, तो क्या होता है कि जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो हम क्या बोलते हैं, अल्लाह तेरी वजह से हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। क्या बोलते हैं हम, ये सब अल्लाह तेरी वजह से हुआ है। तो ये शैतान का काम है। जब हम ये, वो हमारी खुद ही, हम इसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन था, वो खुद था।
लेकिन वो क्या उसने, तो हम नॉर्मली भी ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि जब कोई चीज़ बताए ना अल्लाह की बात, जब डिस्कस होता है ना, तो दूसरी जगह माइंड को डाइवर्ट नहीं करो, कुछ नहीं करेगी वो। जब तुम्हें एक चीज़ बताई जाती है वो डाइवर्ट मत करो तुम अपने माइंड को। तो वो क्या होता है कि जो शैतान ने उस हमारी भी क्या होता है कि हमें कोई तकलीफ आती है तो हम क्या बोलते हैं, अल्लाह ये देखो ये तेरी वजह से हुआ है, तो अब ये तेरी वजह से हुआ है इसलिए मैं और गुनाह करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है, तकलीफ में होता है ना, तभी वो गुनाह की तरफ, क्योंकि वो डिप्रेशन में ही गुनाह की तरफ, कि अभी ये मेरे साथ इसने चोरी की है, मेरा घर में चोरी है, मैं भी चोरी करूँगा। क्या बोलता है कि अभी मेरा चोरी हुआ है ना, तो मैं दूसरे का भी वही हाल करूँगा। यानी तेरे अल्लाह तूने मुझे ऐसा किया इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी, ये याद रखना, ह्यूमन टेंडेंसी है, शैतान की है। तो वो क्या करता है हमारे जहन में, जब हम तकलीफ में होता है, ये मेरे साथ बुरा हुआ है तो अभी मैं भी इसके साथ में बुराई करूँगा, मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी क्यों गलत नहीं करूँ। तो अभी उसके साथ जो गलत हुआ, उसको लगा कि अल्लाह ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसके साथ भी वही सुलूक करूंगा और इसको भी मेरे साथ में जहन्नम में लेके जाऊंगा। ये टेंडेंसी है। देखो अल्लाह की एक ही सिर्फ वो डिस्कशन से तुमको कितनी सारी इबरत मिलती है। अल्लाह ने वो क्यों वाक्य वहां पे लिया, वो शैतान का डिस्कशन करके इंसान उसको समझे। उसने क्या कहा, अल्लाह ये तेरी वजह से हुआ कि ये आदम तूने बनाया और मैं हुआ, तो मैं भी, तो दुनिया में भी अगर हमारे ऊपर तकलीफ आती है हम क्या सोचते, अल्लाह ये तेरी वजह से हुआ है, अभी ये हुआ है तो मैं भी यही करूंगा, ये तूने मुझे ये कंडीशन में डाला है ना, तूने मुझे ये एक्सीडेंट किया या मुझे ये डाला या वो किया वो। लेकिन जवाबदार कौन होता है, हमने ही पहले डिसोबे किया होता है, फिर हमने ही घमंड किया होता है, और तीसरी चीज बाद में हम ही उसके ऊपर क्या करते हैं, तोहमत लगाते हैं। तो फर्स्ट शैतान ने क्या किया था, डिसोबे किया, फिर घमंड किया, फिर तीसरी बार वापस वो सब छोड़ के भी। तो हमारे ऊपर भी जब भी हम ऐसा ख्याल आए तो सोच लेना चाहिए कि हमने पहले ही डिसोबे किया होगा, हमने ही घमंड किया होगा, इसी की वजह से ये चीज़ हुई है। तो आदम ने जब उससे मिस्टेक हो गई तब उसने कुरान में कहा है कि उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह तूने मुझे ये खाने से क्यों रोका था, एक ही जार था ना, इतने सारे जार थे, एक जार खा लिया होता तो क्या प्रॉब्लम था अभी मुझे, तो इसमें क्यों मुझे कर रहा है। या ऐसा कहा कि नहीं शैतान मुझे बार बार उपसा रहा था कि ये खा लूंगा तो ये बन जाऊंगा। शैतान, इसने क्या बोला, इसने ऐसा कहा आदम ने कि नहीं शैतान ने बार बार मुझे उपसा रहा था कि ये खा ले तो जो तू फरिश्ते बन जाएगा। दूसरा ये भी वो बोल सकते थे ना, लेकिन उसने कहा कि आदम ने कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये मेरे से गलती हो गई। उससे गलती हो गई तो उसने सीधी माफ़ी मांग ली, और अल्लाह ने उनको, अल्लाह को मालूम है तुम क्या कहने वाले हो ना, उससे पहले अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह ने इसीलिए उसको मौका दिया और उन दोनों को बोला तुम सब यहाँ से नीचे चले जाओ और तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। ये भी अल्लाह ने बता दिया कि शैतान और ये, तुम एक दूसरे के, शैतान और उनको दोनों को तुम बोलो अभी तुम नीचे जाओ। लेकिन फिर अल्लाह ने आदम को वो बात सिखा दी जिससे वो अल्लाह से माफ़ी करके, तलब करके अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह ने देखो वो चीज़ बनाई तो उसको कितनी अजीज़ होगी जो चीज़ अल्लाह ने बनाई इंसान को, और उसको जो सजदा करने के लिए कहा तो इसमें से ही शैतान बाहर निकला। तो ये चीज़ हमारे वो अल्लाह ने कहा है कुरान में कि वो तुम्हारी वेट कर रहा है, लपक करके बैठा हुआ है, और उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल 40 साल 10 साल 15 साल वेट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान का जो ग्रुप है वो बोल रहा है, वो देख रहा है तुम्हें और तुमको वेट कर रहा है कब तुम अल्लाह के सीधे रास्ते से भटको जरा सा भी और तुमको फिसला दे और अपने गुरोह में शामिल कर ले। और उसका सबसे बड़ा प्लानिंग क्या होता है कि जो लोग सही रास्ते में ना, उसी के ऊपर टारगेट करना। अभी लोग जो दारू कर रहे हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं ना, उसको वो ज़्यादा, क्योंकि वो गुनहगारी है, उसके दोस्त ही है, उसको मालूम है मेरे साथ ही आने वाले, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा मेहनत ला। लेकिन वो किसकी वेट में बैठता है, जो ईमान वाला है ना, उसको वो भटकाने के लिए पहले वेट करता है, वो उसको समझता है, उसके बिहेवियर को, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझता है, पूरा प्लानिंग करता है, और उसको मालूम पड़ता है ना इसकी ये बिहेवियर से ये भटक रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको, या ये चीज़ से वो डिप्रेस हो रहा है, ये चीज़ से अल्लाह से दूर, यानी क्या, ग्रेटिट्यूड। जो अल्लाह का ये बता रहे ना कि अफला यस करून, तुम जब थैंक्स नहीं करोगे ना अल्लाह का, वो यही बात में रहते कब वो अल्लाह को छोड़ के उसका थैंक्स नहीं करके वो मेरी तरफ लपट जाए, और वो क्विक गेन, यानी जल्दी से जो कोई चीज़ फ़ायदा मिले ना, ऐसी चीज़ की तरफ वो इंसान को लपचाने के लिए ट्राई करता रहता है कि जल्दी से इसको कोई तरीके से फ़ायदा
मिल जाए और मेरी तरफ वो आ जाए। तो वो वेट करके बैठा होता है। तो ये देखो कि शैतान की तरफ तुम समझो उसको कि वो वेट करता रहता है और उसकी ज़िंदगी हज़ारों साल की है, 8-10 हज़ार से साल की है। तो उसके लिए कोई वेट करना, तो तुम जब अल्लाह की राह में चलते हो ना, तो जब भी कोई इंसान देखो अल्लाह की राह में आता है ना, तो उसको आजमाइश में आता है। इसको बोलते हैं ना आजमाइश। अभी देखो मैंने जब एक्सेप्ट किया था तो मेरे को भी घर से निकलना पड़ा, मेरे को भी कितनी आजमाइश आई। वो क्यों आती है? क्योंकि वो एक्चुअली आजमाइश नहीं होती, वो शैतान का ट्राई होता है इसको पकड़ने का। क्योंकि वो लपक के बैठता है वो इंसान की तरफ जो अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो उसके ऊपर लपक के बैठता है। कोई क्रिश्चियन में से जो भी कोई इस्लाम में आता है ना, तो उसको रात को सपने आने लगते हैं बुरे बुरे कि यार मैं जीसस का और इसका। तो वो क्या ट्राई करता है कि वापस उसको वो दिन से भटका के उसकी तरफ शैतान अपनी दोस्त की तरफ लेके आ जाए। वो चाहता नहीं कि वो अल्लाह की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसका उसने जो किया था कि मैं सबको लेके ही जाऊंगा, तो उसका जो गुस्सा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जब अगर हमारा ध्येय अल्लाह के ऊपर ही रहता है, अगर हम मजबूत रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है, एक टाइम के बाद में वो डर जाता है। उसको क्या लगता है, ये मेरे सारे दाव में जो कर रहा हूँ इसका तो उल्टा ही हो रहा है। हाँ, अगर हमने उसके दाव जो भी वो खेल रहा है हमारे साथ में, हमने सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, तो अल्लाह तो बहुत बड़ा ताकत वाला है, वो देख ही रहा है कि वो कुछ नहीं होता। देखो अल्लाह अगर नहीं चाहे तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और एक तुमको दुनिया की सारी दुनिया नहीं, पूरी ये दुनिया की बात नहीं करूँ, सारी दुनिया तुमको मिलके मारने के लिए कोशिश करे ना, अल्लाह तुम्हें बचाना चाहे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह अगर तुम्हें ख़त्म करना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसको करने दो जो करना है। तुमको क्या करना है, सब्र करना है, धीरज रखना है, जो भी हो जाए अल्लाह का ग्रेटिट्यूड करना है। उसने क्या की थी, नाशुक्री की अल्लाह की। अल्लाह ने उसको इतना बड़ा होद्दा दिया, फरिश्तों से भी ज़्यादा, तो उसने क्या की, नाशुक्री की। अल्लाह की बात नहीं मान के, अल्लाह के ऊपर ही तोहमत लगा के, घमंड करके। तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करना, यानी कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा उसको फॉलो करना है। अल्लाह ने कहा है कि तुमको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या थी वहाँ पे, डांडिया रस में और उसमें जो स्कूल में आया था। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से वो भटका देता है। हम एक छोटा सा उसको हाथ पकड़ा लेना तो वो पूरा हमको बॉडी से खींच लेता है। वो वेट करके बैठा होता है कब हमको उसको मौका मिले, कब उसको मैं लपट लूँ। क्योंकि उसको मालूम है, उसने अल्लाह ने कहा है कुरान में, वो तुमको आगे से आएगा, तुमसे पीछे से आएगा, तुमको दाएं से आएगा, तुमको बाएं से आएगा। अल्लाह ने क्यों एक ही बात में नहीं की दिया कि ऑल डायरेक्शन से आएगा? अल्लाह ने क्यों कहा कि पहले फर्स्ट टाइम वो आगे से, यानी अल्लाह ने जब कहा है ना कुरान में फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, तो उसका भी गहरा मतलब है। वैसे ही नहीं कहा है अल्लाह ने। क्यों ऐसे ही सिर्फ एक शब्द से नहीं किया ऑल डायरेक्शन? बोला वो आगे से भी आएगा, पीछे से भी आएगा, राइट से भी आएगा, लेफ्ट से भी आएगा। इसका मतलब आगे से, यानी पहले वो ट्राई करेगा फ्रंट से। तुमको किसी को मारने के लिए जा रहे हो तलवार से, ठीक है, तो पहले तुम क्या करोगे, फ्रंट से मारोगे उसको। जब तुमको लगा कि ये तो भाई सीधे वार से नहीं चल रहा, सीधा वार यानी सीधा अटैक करेगा, यानी तुम सही रास्ते के ऊपर जा रहे हो, तो वो तुमको सीधा सामने आएगा और रोकने के लिए कोशिश करेगा, ये तुम ये रास्ते पे आ जाओ। यानी कि तुम्हारा जो कोई तुम्हारा घर वाला है वो डायरेक्ट तुमको अटैक करेगा, सीधा अटैक करेगा कि ये सही है गलत है, इसको पकड़ लो। जब तुमने वो फ्रंट, अल्लाह ने कहा है कि जब आगे से तुमने उसको रोक लिया तो वो क्या करेगा, सीक्रेटली आएगा पीछे से। कभी भी तुम कोई पीछे से आते तो तुम क्या देख पाते हो उसको? तुम पीछे से जाते हो ना छुपके से। तो अल्लाह ने क्यों कहा फ्रंट से आएगा, बैक से? अल्लाह तो बता सकता था ऑल डायरेक्शन, लेकिन इंसान को उसकी फितरत समझाने के लिए कि वो पहले फ्रंट वे से आएगा, फिर अगर तुम वहां से भी बच गए तो वो क्या ट्राई करेगा, वो वेट ही कर रहा है। उसके लिए हजारों साल है वेट करने के लिए। तुमको लगता है कि वो एक दो दिन नहीं, वो 1 साल 2 साल 3 साल भी वेट करेगा कि कब तुम भटक जाओ, फिर पीछे से छुपके से आएगा। पीछे से आने का मतलब क्या होगा, छुपके से, सीक्रेटली। तुम्हारे दिल में तुमको कोई ऐसा ख्याल आएगा, तुम सोच रहे होगे कोई चीज़ को, तो वो सीक्रेटली तुमको तुम्हारे अंदर वो बीज डाल देगा तुम्हारे बुराई का। तो वो बीज क्या होगा, तुमने अगर उसको पालने की कोशिश की उसके ख्याल को, तो वो बीज क्या होगा, तुम्हारे अंदर से बड़ा होता जाएगा वो बुराई का। हाँ, अगर तुमने सीक्रेटली वहाँ से भी बच ली, तुमने उसको भी वो अल्लाह को याद करके कि भाई अल्लाह तू ही है और कुछ नहीं, तो वो कहाँ से आएगा, राइट से। राइट से यानी तुमको ऐसा लगेगा कि तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो। तुमको क्या लगेगा, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो भी बुरा काम होगा। वो ऐसा प्लानिंग करेगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी क्या होगी, बुराई होगी। और उससे से बच गए फिर डायरेक्टली वो बुराई से करेगा ट्राई,
सबसे वर्स्ट तरीके से तुमको करेगा, यानी कि सबसे नीच तरीका, जिसको बोलते हैं ना कि सबसे बुरा तरीका। फिर वो भी समझ गया कि ये तो इससे भी बच जाता है, यानी कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा किसी की तरफ से, या किसी उसने अपने कोई आदमी से लेके तुमको जलील करवाएगा, या राइट तरीके से क्या करवाएगा, तुमको अच्छा ही लिखाएगा, ये देखो मेरे पास मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, यानी कि तुम ही अपने हाथ से ही कुछ दान करोगे और तुम बोलोगे ये तो देखो मैंने किया, मेरी वाह वाह होनी चाहिए। लेकिन वो क्या होगा, वो शैतान का भी वो प्लान होगा। या फिर तुमको डायरेक्टली जलील करेगा, बुराई। तो अल्लाह ने हर एक तरीके से वो आएगा, लेकिन उसका कुछ भी वार, जब उसको लगेगा कि ये तो सारा चारों तरीके से, ये तो मैं जो भी वार कर रहा हूँ इससे तो ये अल्लाह की राह में ही काम कर रहा है, और इससे और इसके दूसरे मेरे जो साथी है, यानी जिससे वो प्लानिंग करके तुम्हारे अंदर वो ला रहा था, तो वो भी इससे ईमान ला रहा है, यानी ये आदमी तो बहुत डेंजर है, भागो भागो इससे। फिर वो समझ जाएगा, तो फिर वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश, क्योंकि इसको समझ जाएगा कि इसकी फितरत तो सब की सब अल्लाह की तरफ ही है, तब वो तुमसे डर जाएगा। तब समझ लेना कि तुम अल्लाह की वो लेवल तक पहुंच गए हो, अल्लाह की याद की तरफ और अल्लाह की रहमत की तरफ, कि वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश, वो सोचेगा भी नहीं जहन में भी उसके। इसको बोलते वो डर जाता है। वो कब डरेगा, कि उसको लगेगा कि ये तो मैं जो भी कर रहा हूँ इससे तो इसका ईमान और बढ़ जाए, ये तो मेरी तरफ नहीं आ रहा, ये तो और अल्लाह की तरफ जा रहा है, और ये तो ठीक पर दूसरे लोग भी उसकी तरफ जा रहे हैं। यानी अल्लाह ने कहा है ना कि जब तुम सब्र करोगे, जब तो ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा और तुम उसको माफ कर दोगे, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान, और ये अल्लाह कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, बहुत ही कम लोगों को ऐसी खासियत मिलती है, दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाली हैबिट। अल्लाह बोलता है कि बहुत ही नसीब वाले को अल्लाह ये देता है। तो ये क्या होगा, शैतान तो वो भी डरेगा, माय गॉड ये तो देखो इसका तो, ये तो मेरा दुश्मन है, ये भी इसको भी दोस्त बना के इसके साथ में ले रहा है, उसको मैं तकलीफ डाल रहा हूँ तो साला ये और अल्लाह की राह में काम कर रहा है, ये तो और मजबूत हो रहा है, यानी वो तो और अल्लाह का शुक्र कर रहा है। तब वो तुमसे डर जाएगा और भाग जाएगा तुमसे, वो कोई भी वसवसा उसका काम नहीं आएगा। तो हमको ये चीज़ मैंने जो पूरा डिस्क्राइब किया कि अल्लाह का जो वफला यस्कुरून के वुड यू डू इट, अल्लाह सवाल कर रहा है कि कब तुम उसका शुक्र करोगे। तो यानी कि ग्रेटिट्यूड, जब भी हम नाशुक्री का हमारे अंदर ख्याल आए तो समझ लेना कि शैतान बीज डाल रहा है हमारे अंदर, छोटा से छोटा, और वो क्या करता है, छोटा डाल के चला जाता है, एक डाल के चला जाता है। पर जब उसको, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि उसके वसवसे बार बार आए जाए, तो वो चीज़ हमको अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, जो भी करने वाला अल्लाह है, अल्लाह जोड़ भी तूने दिया है ना, शुक्र है, थैंक्स अल्लाह, थैंक यू, बस। तो इसको बोलते ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे तो अल्लाह बोलता है मैं तुम्हें और दूंगा, क्यों, कि तुम मैच्योर होते जाओगे। जब शैतान का कोई भी असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा तो अल्लाह तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया रख देगा। अल्लाह ईमान वालों को ही नहीं देता, उसको प्रिसाइज मेजर के साथ देता है। क्यों इतना मेजर के साथ देता है, कि उसको मालूम है कि इसको एक साथ में चॉकलेट दे दूंगा तो ये खराब हो जाएगा, ये खा लेगा, वो चॉकलेट ही खाएगा। तो हमारा इल्म तो अल्लाह की नज़र में क्या है, कम है ना। तो अल्लाह को, हमको मालूम है कि इसको कितनी चॉकलेट कितने वक्त में कितने टाइम में देनी है, कि जब उसके सामने पूरी चॉकलेट भी रख दोगे तो भी ये खाएगा नहीं, यानी पूरी दुनिया भी तुम उसके सामने रख दोगे तो तुम्हारे ईमान में कोई फर्क तो अल्लाह दे देगा। अल्लाह दे, वादा ही किया है कुरान में कि अल्लाह अपने बंदों को क्यों तकलीफ में डालेगा। अल्लाह ने पूरे दुनिया में ईमान वालों के लिए दुनिया रखी है, कि काफिरों के लिए दुनिया नहीं रखी, कि काफिरों को खुश करने के लिए। ये तो अल्लाह ने उनको काफिरों को भी जिंदा रखा है, वो भी ईमान वालों की मजबूताई के लिए रखा है, कि उसको तपा रहे और इससे ईमान वालों का और वो खिलते जा रहे और मजबूत होते जा रहे। बाकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं है काफिर और मुशरिक की, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते ना, अल्लाह को 1% की भी परवाह नहीं है। अल्लाह बेपरवाह बेनियाज, अल्लाह बोलते मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है जो मेरी इबादत नहीं करता। अल्लाह ने क्या बोला शैतान को, जा तू ले जा, जो भी जाएगा मैं सबको जहन्नम में डाल दूंगा। क्योंकि उसकी कायनात में तो हमारी जो है ना, हमारी जो अल्लाह के सामने हम धूल भी नहीं है, जो धूल है ना, तो भी अल्लाह इतना रहमान है कि हमको फिर भी मौका दे रहा है कि तुम सुधर जाओ और मेरी इबादत की तरफ आ जाओ। देखो फिर भी वो अल्लाह में मौका दे रहा है, वो इतना रहमान है कि उसको अगर वो चाहता तो पहले गुनाह से हमको सबको ख़त्म कर सकता था उसी टाइम में, जो आदम ने मिस्टेक की थी उसी टाइम में। लेकिन अल्लाह ने फिर भी मौका दिया, क्योंकि वो रहमान रहीम है, उसकी जात बहुत ही रहम दिल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो परवाह भी है, अगर तुम गुनाह करो तो आखिरत में वो तुमको छोड़ देगा, तो उस अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। इसका मतलब है कि जो बुरा किया उसको सज़ा मिलेगी। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुमने नाफरमानी की और तुमने गुनाह किया और अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, तो फिर जो अच्छा काम किया उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी।
तो अल्लाह ने यही कुरान में किया, तुमको क्या हो गया, तुम अकल से काम नहीं लेते कि अल्लाह के ऊपर ऐसा करते हो कि मैं दोनों को सही बदला दूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अंधा और बहरा सही है? अंधा और देखने वाला तो ऐसे ईमान वाला और काफिर सेम नहीं हो सकता अल्लाह की नज़र में। तो उसको वो सजा मिलेगी इन्फिनिट टाइम तक। तो ये दुनिया की चंद लम्हों के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह बोलते हैं, जब कुरान में अल्लाह ने कहा जब तुम उठोगे तुम्हें लगेगा एक दिन से भी ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि उसका टाइम जब हमारे आँख में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जब आखिरत हमारे सामने क्लियर हो जाएगी, तब हमको उस चीज़ का एहसास होगा कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। यानी एक ऐसी कचरे जैसी ज़िंदगी के लिए, जिसको हम डस्टबिन में हम कैसे कचरा डाल देते, ऐसी ज़िंदगी के लिए हमने वो आखिरत को छोड़ दी। 36 देखो ये वर्ष में अल्लाह क्या कहते हैं, सुबहाना सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, यानी कि अल्लाह सुबहाना यानी अल्लाह पाक है। तो ग्लोरी बी टू वन, यानी कि अल्लाह पाक है। खलक़ल अज़वाज कुल्ला मिम्मा तुम्बेतुल अर्द, यानी कि सारी अर्द यानी ज़मीन में, तुम्बेतु यानी जो भी तुम, नबूत यानी जो भी ग्रो होता है, वो कौन बनाता है? वो अल्लाह बनाता है, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगी। यानी अल्लाह ने क्यों, सुबहान अल्लज़ी खलक़ल, खलक़ यानी बनाना कोई भी चीज़ का। पेर्स देखो, कोई भी, मैंने बोला ना वसवसा, जलजला, अजवाजा, वो पैर में होता है। जलजला यानी कि ऊपर नीचे, जब जलजला आता है ऊपर नीचे। वसवसा यानी शैतान आगे पीछे। अरबी में जो अल्लाह कहता है ना, तो उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली अल्लाह एक्सप्लेन करता है। जिसमें क्या कहे, अजवजा यानी पेर्स। हर एक चीज़ के अल्लाह ने क्या बनाई है, अजवजा, पेर्स। जूज, जूज बोलते हैं इसको। कुल्ला मिम्मा तुम्बेतुल अर्दा वमीना अनफुसिम, अनफुसिम यानी हमारी नफ्स, हम बोलते हैं ना नफ्स, अनफुसिम। वमीना अनफुसिम वमिम्मा ला यालमून, क्या तुमको यालमून यानी तुम क्या इल्म नहीं रखते? देखो कितना ईजी है कुरान। अभन से अभन जिसको हिंदी और उर्दू आता है ना, वो कुरान 80% समझ सकता है। जिसको हिंदी और उर्दू, अल्लाह माशाअल्लाह, जिसको इंग्लिश और तमिल और दूसरी लैंग्वेज नहीं, जिसको हिंदी और उर्दू आता है ना, वो कुरान को 80% ऐसे ही समझ सकता है। ऐसे ही तुमको समझ में आ जाएगा। वमिन्ना अनफुसुहुम वमिम्मा ला यालमून, ला यानी नो, क्या तुमको यालमून यानी इल्म नहीं है क्या तुमको? अल्लाह बता रहा है ला यालमून। एज वेल एज देम अदर क्रिएशन दैट दे डू नॉट इवन नो। तुमको ऐसी क्रिएशन मैंने बना के रखी है कि तुम्हारी जात के सिवा भी तुमको मालूम भी नहीं है। कोई कोई चीज अल्लाह ने ऐसी बना के रखी है, तुमको मालूम है क्या अल्लाह कैसे क्रिएट करता है? वो तो हमको भी दिख रहा है। पहले तो जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो मालूम था कि वायरस कैसे, बैक्टीरिया कैसे, तो वो हम नहीं जानते थे ना। तो अभी भी ऐसी कोई चीज है जो कोई और भी ग्रह में होगी, कोई और भी जगह पे होगी। करोड़ अब्जों प्लेनेट्स है, ट्रिलियंस ऑफ प्लेनेट्स है, एक नहीं। तो अल्लाह क्या बोलते, तुमको मालूम भी नहीं है अल्लाह ने क्या क्या बनाया है। नस्लको अनोदर साइन, अल्लाह बोलते हैं मेरी दूसरी साइन देखो कि ना रात को, लई ले यानी ना रात को, और हम किस तरह से उसको सुबह में लेके आते हैं। फ़ैज़ा हम मुजलिमून, मुजलिमून देखो मैं बोला था ना कि अरबी में जो मुजलिमून यानी जालिम, जब भी तुम सोचते हो ना वो वर्ड, तो उसका मतलब डार्कनेस भी होता है, जुल्म भी होता है। तो इसमें अल्लाह बोलते हैं कि तुम नहीं देखते कि अंधेरे को अल्लाह किस तरह से उजाले में लाता है। अर्थ में हम ऐसे ही खड़े हैं ना यहाँ पे, वो कितनी किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है, ऐसा हमको एहसास होता है। ठीक है, ऐसे ही घूम रहा है, अपनी धरी के ऊपर भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, फिर पूरा सूरज भी ऐसे भी घूम रहा है, और पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है। तो तुम देखो कितना किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, जो प्लेन की स्पीड जो है ना, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा स्पीड से तो हम लोग अभी मूव हो रहे हैं गैलेक्सी का इसके अंदर। तो हमको तो कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। तो अल्लाह बोलती है देखो कि किस तरह से अल्लाह उसकी घुमावट में भी दिन को लाते हैं, रात को लाते, कितनी धीरे धीरे आती है ना सब चीज़ें। ऐसे होते हैं सुबह अभी हो गया रात, अभी सडनली नाइट आ गई, अंधेरा हो गया और सडनली ये, ऐसा नहीं होते ना। अल्लाह धीरे धीरे उस चीज़ को लाते। तो ऐसे ही जो भी चीज़ होती है ना, वो धीरे 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 होती है। कोई भी चीज़ ऐसी सडनली सुबह हो जाती है, पहले धीरे धीरे निकलता है ना प्रकाश। तो अल्लाह की ये सारी खूबियाँ है। अगर सीधा आ गया तो तुम क्या होगा, ताव भी हमको बुरा, बुखार आता है तो सीधा एक साथ में 104 चला जाता है, धीरे धीरे आता है ना। तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेके सीधा डाउन कर देते हैं। अल्लाह ने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, वो धीरे 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 उतरना चाहिए, ब्रेन के ऊपर शॉक नहीं आना चाहिए। सुबह होती है, सुबह सीधा धूप आ जाती है, इंस्टेंटली रात, अचानक रात हो गई, सीधी सीधी धूप आ गई। इतनी स्पीड से घूम रही है अर्थ, फिर भी नहीं हो रहा। तो इतनी बेहतरीन डिजाइन किसने की है? कोई इंसान की ताकत है, कोई पैगंबर की ताकत है, कोई
कोई इंसान की ताकत है क्या? तो अल्लाह बोलते तुम फिर क्यों इंसानों की इबादत करते हो मुझे छोड़ के? वो किस ताकत में, उसकी क्या औकात है? मेरे याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारी फलाह होने वाली है। नहीं करोगे तो भी अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए। द सन सेट इनटू स्पेसिफिक लोकेशन, देखो सीधा यहां पे आ गया, डे और नाइट का जिक्र था, बाद में वस्सम से तजरी, वस्सम से यानी सन, समसा, तजरी ले मुस्तकर्रला, फिक्स, करार, करार बोलते हैं ना इसको, हम क्या बोलते हैं? करार, यानी हम एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? करार बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये ले मुस्तकर्रा यानी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर। देखो अभी तुमको समझ में आया अरबी का मतलब कितनी बार, हम हजारों बार इसको हम यूज करते हैं हिंदी में, उर्दू में, लेकिन ये अरबी का वर्ड है, ये करार, करार कर लो तुम। कहां से आया ये वर्ड? अरबी में से आया। क्या अल्लाह ने किस तरह यूज किया? वस्सम से तजरील मुस्तकर्रल्लाह, यानी कि अल्लाह ने वो सन को एक जगह पे मुकर्रर करके रखा हुआ है, इसकी वजह से वो सब चीजें हो रही है। लहा जाले का तकदीरुल, तकदीर जिसको बोलते हैं ना हम, तकदीर, कदर, तो वो एक डिक्री के अंदर, एक उसकी कदर के अंदर, वो उसकी कादिर के अंदर है। अल अजीजुल अलीम, और वो सबसे बड़ा अल्लाह अजीज और अलीम है, आलिम है सबसे बड़ा, और अजीज यानी सबसे ऑलमाइटी, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर है वो, कि ये सब चीजें उसने की है, ना कि कोई फरिश्तों ने की है, ना कि कोई इंसानों ने की है, ना कि कोई पैगंबरों ने की। वो सब क्या थे? सिर्फ अल्लाह का मैसेज लेने आए थे कि अल्लाह की इबादत करो। इंसान क्या करने लगे? उसकी इबादत करने लगे। शैतान ने क्या कहा? चलो इसको घुमराओ, अच्छे तरीके से घुमराओ, राइट तरीके से, ये तो आगे से पीछे से नहीं मानते, अच्छे राइट तरीके से घुमाओ, इसको लगेगा ये इबादत ही कर रहे। देखो जीसस की करने लगे, बेटा बना दिया, प्रोफेट मोहम्मद की हदीसों बना के उसकी इबादत करने लगे, उसमें भी शिया सुन्नी बनने लगे। क्या होने लगा? किसके लिए जान दी थी? इमाम हुसैन ने कुरान के लिए जान दी थी कि अल्लाह की इबादत करो। क्या किया उसके बाद में? उसकी इबादत करने लगे अल्लाह को छोड़ के। शैतान चाहता है कि एक बार शिर्क कर लिया तो फिर कोई भी गुनाह माफ। कुरान में कहा है कि तुमने शिर्क करके मरा, तुम कितने भी अच्छे काम किया हो, ये रतन टाटा मरा, इतने अच्छे काम किए थे, तो अल्लाह ने उसको दुनिया में ही दे दिया, सर जा तू दुनिया में ही सारे बदले, सारे के सारे अवार्ड दे दिए उसको, सारा का सारा, अभी लोग हजारों लोग याद भी कर रहे हैं उसको। लेकिन आखिरत में अगर वो शिर्क से मरा है, वो अल्लाह जानते, हम नहीं जानते, लेकिन अगर वो शिर्क से मरा है, उसकी सारी दौलत, उसकी सारी चीजें, वो बोलेगा भी अल्लाह मुझे ले लो सब, मेरी टाटा मोटर्स ले लो, मेरा TCS ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। अभी वो बोल ही रहा होगा वो, पर मुझे एक बार मौका दे दो, वापस मैं जाके है ना तेरी इबादत कर लूँ, बस एक बार फिर वापस जा लूँ, एक बार इबादत, एक दिन दे दे मुझे सिर्फ, तो मैं इबादत करूँ, और जो भी मेरा ये पूरा प्लानिंग करके आ जाओ, एक दिन दे दे, बस एक दिन, या 1 घंटा दे दे तो मैं मेरी वसीयत चेंज कर दूं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। हकीमुस्सलात।